बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का बड़ा ऐलान। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस चुने गए मुख्य सलाहकार। देर रात तक चली बैठक में लिया गया फैसला। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद पूरे देश में अराजकता और अशांति का माहौल। इस्लामिक कट्टरपंथी हिंदुओं के घरों को बना रहे निशाना। पूर्वोत्तर बांग्लादेश में सिलहट में ताबड़तोड़ हमले। बांग्लादेश में हिंदुओं पर चुन चुन कर हमला। ढाका समेत कई शहरों में मंदिरों में तोड़फोड़ और आगजनी। हिंदू रो रो कर लगा रहे बचाने की गुहार। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में उपद्रवियों ने इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र में की लूटपाट और आगजनी। सांस्कृतिक केंद्र को किया आग के हवाले। ढाका के बंगबंधु एवेन्यू में आवामी लीग के दफ्तर को दंगाइयों ने बनाया निशाना। दफ्तर के पास जमकर तोड़फोड़ और आगजनी। बांग्लादेश के जेसोर में उपद्रवियों ने आवामी लीग के नेता के होटल में लगाई आग। 18 लोगों की जिंदा जलकर मौत। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश की सेना में शीर्ष स्तर पर भारी बदलाव। हसीना समर्थक जनरल को किया गया बर्खास्त। कई वरिष्ठ अधिकारियों का भी तबादला। बांग्लादेश में शेख हसीना समर्थकों की मुश्किलें बढ़ी। पूर्व विदेश मंत्री हसन महमूद को ढाका एयरपोर्ट से किया गया गिरफ्तार। बांग्लादेश छोड़कर विदेश जाना चाहते थे हसन महमूद। शेख हसीना की बड़ी मुश्किलें। ब्रिटेन और अमेरिका ने शरण देने से किया इनकार। विदेश मंत्री बोले ढाका प्रशासन के संपर्क में सरकार। बांग्लादेश में आवामी लीग के कई कार्यकर्ताओं की हत्या। हिंसा के बीच जान बचाकर भागे मोहम्मद रुबेल। भारत आने के बाद किया ईश्वर का शुक्रिया। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का बड़ा ऐलान। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस चुने गए मुख्य सलाहकार। देर रात तक चली बैठक में लिया गया फैसला। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद पूरे देश में अराजकता और अशांति का माहौल। इस्लामिक कट्टरपंथी हिंदुओं के घरों को बना रहे निशाना। पूर्वोत्तर बांग्लादेश में सिलहट में ताबड़तोड़ हमले। बांग्लादेश में हिंदुओं पर चुन चुन कर हमला। ढाका समेत कई शहरों में मंदिरों में तोड़फोड़ और आगजनी। हिंदू रो रो कर लगा रहे बचाने की गुहार। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में उपद्रवियों ने इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र में की लूटपाट और आगजनी। सांस्कृतिक केंद्र को किया आग के हवाले। ढाका के बंगबंधु एवेन्यू में आवामी लीग के दफ्तर को दंगाइयों ने बनाया निशाना। दफ्तर के पास जमकर तोड़फोड़ और आगजनी। बांग्लादेश के जेसोर में उपद्रवियों ने आवामी लीग के नेता के होटल में लगाई आग। 18 लोगों की जिंदा जलकर मौत। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश की सेना में शीर्ष स्तर पर भारी बदलाव। हसीना समर्थक जनरल को किया गया बर्खास्त। कई वरिष्ठ अधिकारियों का भी तबादला। बांग्लादेश में शेख हसीना समर्थकों की मुश्किलें बढ़ी। पूर्व विदेश मंत्री हसन महमूद को ढाका एयरपोर्ट से किया गया गिरफ्तार। बांग्लादेश छोड़कर विदेश जाना चाहते थे हसन महमूद। शेख हसीना की बड़ी मुश्किलें। ब्रिटेन और अमेरिका ने शरण देने से किया इनकार। विदेश मंत्री बोले ढाका प्रशासन के संपर्क में सरकार। बांग्लादेश में आवामी लीग के कई कार्यकर्ताओं की हत्या। हिंसा के बीच जान बचाकर भागे मोहम्मद रुबेल। भारत आने के बाद किया ईश्वर का शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।